नीट में क्यों लाए 600 नंबर, ये तो सब जानते हैं। नीट में कैसे लाए 600 नंबर, ये एक बड़ा सवाल है। और अब जब ये कोरोना का सिचुएशन हो गया है, हमारी कोशिश neetprep.com पे कंटिन्यूसली ये है कि हम आपको रेगुलरली मोटिवेट करें कि आप अपने आप को बिजी रखें और पढ़ते रहें। और दूसरी चीज, आपको बिल्कुल प्रिसाइज गाइडेंस और सही मटेरियल प्रोवाइड किया जाए जिससे आपकी तैयारी रुके ना। ये वीडियो देखिए डॉक्टर शर्मा का, आपको बहुत अच्छी इंसाइट मिलेगी कि अपने आप को ऑर्गेनाइज कैसे करना है, मोटिवेट कैसे रखना है और कैसे प्रॉपरली पढ़ाई करनी है। इस वीडियो को ध्यान से, बड़ा वीडियो है, ध्यान से बिल्कुल एंड तक देखिए। डॉक्टर शर्मा ने एक और चीज बोली है कि आपको कुछ भी और प्रॉब्लम होती है तो आप बताइए हमें और हम आपको उसके बारे में कुछ स्पेसिफिक गाइडेंस देंगे। उन्होंने कहा है इस वीडियो में कि कपिल सर कुछ पोर्टल प्रोवाइड कर दीजिए। मैं आपको पोर्टल प्रोवाइड करने की जगह आपको यह बताना चाहता हूं, हमने अभी कोरोना होने के बाद हमारा इंस्टाग्राम चैनल बनाया है जिसमें ये कीप बिजी वाली चीज पे मैं वीडियो डालता हूं। आप उस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और वहां पे अपने कमेंट डाल दीजिए। आपको डॉक्टर शर्मा का वीडियो देख के कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स जिसपे उनसे गाइडेंस चाहिए या मेरे से गाइडेंस चाहिए, इंस्टाग्राम के चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। हमारे इंस्टाग्राम चैनल का नाम है नीट प्रेप ऑफिशियल, नीट प्रेप ऑफिशियल। वहां पे जाके डाल दीजिए और हम आपको सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे क्योंकि इस समय पे सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। इस वीडियो को मैं आपको वापस बोल रहा हूं, बिल्कुल एंड तक शांति से देखिए, आपको बहुत जबरदस्त इंसाइट मिल जाएगी क्योंकि अभी काफी टाइम बचा हुआ है। आप यदि प्रॉपरली इस टाइम को यूटिलाइज कर सकते हैं इस टाइम पे, तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो इस वीडियो को बच्चों एंड तक जरूर देखिए और इंस्टाग्राम चैनल नीट प्रेप ऑफिशियल ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे आपको कुछ भी और सपोर्ट चाहिए तो बता दीजिएगा। अब देखिए डॉक्टर शर्मा का वीडियो। तो देखिए, जैसा मैंने पिछले वीडियो में कहा कि इस बार हम एक्शन प्लान देखेंगे। अब एक बार दोबारा देख लीजिए, गोल क्या है हमारा। गोल यह है करीब करीब 90 क्वेश्चन सारे के सारे हमारे किए हुए होने चाहिए, ठीक है, जो नीट 2020 आएगा। हमने ये कहा कि हम इस तरफ बहुत ज़्यादा फोकस करेंगे और पूरा फोकस यहाँ भी रखेंगे। ऐसा नहीं है इसको नेग्लेक्ट करेंगे, डोंट टेक मी अदरवाइज। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ कि इमारत ये है, ये 80 क्वेश्चन खत्म करने हैं बहुत जल्दी जा करके। आप देखिए, ये जो फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं इनको आप करने में 25-30 मिनट ही लगाएंगे, सो इंक्लूडिंग OMR फिलिंग। सो जैसे ही आपने एग्जाम शुरू किया, पहले 25-30 मिनट में आपके 320 नंबर आ गए। पता होता है, एक अच्छे बच्चे को एग्जाम में पता होता है। अब आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं मैं क्या कह रहा हूं, आपने पूरे साल बहुत मेहनत की है। जब भी आप अपने इंस्टीट्यूट्स में या किसी भी टेस्टिंग प्लेटफॉर्म पे कोई टेस्ट देते हैं तो आपको दिल से पता होता है कि करीब करीब किस तरह का आपका पेपर हुआ है। अब आप अंधेरे में तीर नहीं छोड़ रहे हैं, आपने बहुत कुछ पढ़ा हुआ है। और बच्चे को बिल्कुल, अगर अपने आप को ईमानदारी से बात करें तो उसे पता होता है कि मेरे इतने नंबर आएंगे। जनरली उससे 20-30 नंबर कम आते हैं क्योंकि वो जो अनफोर्स्ड एरर है जो दिमाग में उसके ये रहता है कि मैंने नहीं किए होंगे, वो घर जाके पता चलता है कि इसमें नोट नहीं पड़ा, इसमें एक्सेप्ट नहीं पड़ा। और एक और सरप्राइजिंग फाइंडिंग आती है घर जाकर के कि जिस चीज को आप बहुत मुश्किल समझ रहे थे, शायद वो क्वेश्चन तो ठीक हुए हैं, और जिनको आपने बहुत कैजुअली अटेम्प्ट किया, जिनको आपको ये लग रहा था ये कुछ है ही नहीं, ये तो मुझे बहुत आसानी से आता है, इसका आंसर तो ये रहा, और आपने फटाफट लगाया, वहां पर कुछ एरर्स शायद आपसे हो गए होंगे। ये भी बात आप मेरी एग्री करेंगे। सो देखिए, अब मैं ये कह रहा था कि अब इसका करें क्या, कैसे करें। इतनी बड़ी अच्छी बात है, हमने एक गोल बना लिया, पर गोल विदाउट एनी टाइमलाइन, विदाउट एनी एक्शन प्लान इज अ ड्रीम। तो ड्रीम नहीं देखना है, हमें गोल सेट करना है और इस गोल को रियलिस्टिक बनाना है। और मुझे पता होना चाहिए कि मेरे पास एंड पॉइंट आएगा क्या, ये रहा वो एंड पॉइंट। तो अब हम ये चाहते हैं कि जब भी एग्जाम हो उस दिन शाम को क्या हम ये बात कह पा रहे हैं कि करीब करीब सारे क्वेश्चन हमारे करे हुए थे। तब हमने ये कहा कि हाँ, हमारी प्लान अच्छी थी, अदरवाइज प्लान अच्छी नहीं थी। तो देखिए, अब बड़े ध्यान से देखिए, इसके लिए हमने आपको मास्टर क्लास दी। तो मास्टर क्लास में 6000 प्लस क्वेश्चंस हैं और इन सब के ऑडियो सॉल्यूशंस हैं। तो इन सब के ऑडियो सॉल्यूशंस हैं और ये अपने आप में काफ़ी है, इस गोल को अचीव करने के लिए अपने आप में काफ़ी है, ये मेरा फर्म बिलीफ है। क्योंकि देखिए, इसमें जो सेक्शंस हैं, जैसे मान लीजिए अंडरस्टैंडिंग एनसीईआरटी, तो मैं इसको यू लिख रहा हूं, दे आर एक्चुअली, आई हैव रेड एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन एंड मेड द क्वेश्चंस डायरेक्टली फ्रॉम एनसीईआरटी रीडिंग देम। तो मुझे पता है कि मैंने बहुत कोशिश की है कि करीब करीब सारी के सारे जो क्वेश्चंस पॉसिबल हैं जो एनसीईआरटी की लाइन से बन सकते हैं वो इस पार्ट में आ जाएं, अंडरस्टैंडिंग एनसीईआरटी में आ जाए। अब इस अंडरस्टैंडिंग एनसीईआरटी में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझिए, जब मैंने अंडरस्टैंडिंग एनसीईआरटी के ऑडियो रिकॉर्ड्स किए हैं
तो आपने बहुत से क्वेश्चन में ऐसा देखा होगा कि जरूर मैंने हो सकता है कोई फैक्चुअल क्वेश्चन का बड़ी जल्दी आंसर बता दिया कि बेटे इसका आंसर ये है, लेकिन उसके बाद में उस अपॉर्चुनिटी को यूज किया है, उससे रिलेटेड किसी और कंसेप्ट के बारे में आपको समझाया है कि इसे भी याद रखना। कई से क्वेश्चंस में मैंने आपसे कहा है कि ये भी याद रखना, ये भी याद रखना। तो मैं वो कोशिश कर रहा हूं कि ये जो एक्सटेंशंस ऑफ एनसीईआरटी है रीइंफोर्स करने की कोशिश कर रहा हूं आपके सामने कि यहां से क्या चीज और आ सकती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैं आपको बता रहा हूं। हो सकता है कोई बहुत ही आसान क्वेश्चन हो और आपने जैसे मान लीजिए ग्रेव यार्ड ऑफ ओल्डर आरबीसी इज, तो आंसर है स्प्लीन। आप जनरली इसकी जहमत नहीं समझेंगे कि आप इसको किस में देखें, ऑडियो में सुने, लेकिन जब आप ऑडियो सुनेंगे तो हो सकता है इसमें स्प्लीन के मैंने कुछ और फंक्शंस भी बताए हुए हों। तो मैंने हो सकता है आपको ये बताया हो कि फीटल लाइफ में ये इरिथ्रोपोएसिस आरबीसी भी बनाता है, ये भी बताया हो कि ये आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स को स्टोर करता है, शॉक के टाइम में ये रिलीज हो सकते हैं आरबीसी और लाइफ सेविंग फंक्शन हो सकता है। इम्यून फंक्शंस भी स्प्लीन के बताए हुए हो, तब आपको पता चलेगा कि स्प्लीन ये भी काम करता है। तो मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनिए। दूसरी चीज ये है, क्योंकि 6000 क्वेश्चन है और मैं बात कर रहा हूं नीट 2020 के लिए, यहां पर अगर कोई बच्चा ऐसा है जो नीट 2021 का है, 2022 का है, तो उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो करूंगा। उसके लिए मास्टर क्लास कैसे करनी है वो मैं बाद में बताऊंगा। अभी हम ये वाली बात कर रहे हैं जो बच्चे हो सकता है 31 मई को एग्जाम दे रहे हो हमारे हिसाब से। तो आप सुनते जाइए, ऑडियो को सुनते जाइए, ऑडियो को सुनते जाइए। तो ब्रेन बड़ी शानदार चीज है। सेरिब्रम का एकमात्र फंक्शन ये है, अगर मेरे से कोई पूछेगी कि केवल एक फंक्शन बताइए सेरिब्रम का, तो मैं ये कहूंगा इट्स अ वास्ट एरिया फॉर स्टोरेज ऑफ मेमोरी। वास्ट एरिया फॉर स्टोरेज ऑफ मेमोरी। आप बहुत चीजों की मेमोरी बना के रखते हैं। आपको कितने फेसेस याद है? आप देखिए कोई आदमी अचानक कई सालों बाद आपको दिखता है, आपको याद आ जाता है। ये है, ये आपकी पावर है ब्रेन की। मैंने कई बार बच्चों से, मैं एक बड़ा मेरा प्रिय क्वेश्चन है, बच्चे अब तो इसके ऊपर मजाक भी बनाते हैं, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार सुन लेता हूं मैं। तो 15 साल से किसी को नहीं सुनाई, लेकिन जैसे ही किसी ने कहा कि जी सुनाइए, आपको याद आ जाती है। आपने टीवी में कोई फिल्म देखनी शुरू की, आपको नाम से लग रहा है आपने देखा नहीं, लेकिन 5-7 मिनट जब वो पिक्चर चल गई तो आपको लगा अरे ये तो देखी हुई है। एकदम आपका देखिए कितना जबरदस्त ब्रेन है, कहां कहां की मेमोरी निकाल करके आपके सामने ले आएगा। तो इस पे कॉन्फिडेंस रखिए कम से कम। तो इस टाइम पर मेरा मकसद यह है कि आप जैसे वीडियो सुनेंगे, मान लीजिए आपने 3 बार वीडियो को सुन लिया, दैट इज अ पॉसिबिलिटी, इतना टाइम है आपके पास में, तो कितनी बार ये दिमाग में रीइंफोर्स होगा। तो जैसे जब आप गाड़ी चलाते हैं तो मोटर मेमोरी बनती है अपने आप, इवन मसल्स की मेमोरी बनती है, अपने आप ब्रेक दबता है, अपने आप कट करेंगे। आपको पता है कहां पर हॉर्न देना, आपको पता है सामने रेड लाइट दिख रही है कैसे रुकना है, कितनी दूरी पर रुकना है। आप सोच के नहीं करते हैं हर टाइम पे कि अच्छा अब ये है तो यहां पे रोकूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, ये पैर चलाना। नो, ये सब स्टीरियोटाइप मूवमेंट्स हो जाते हैं, मोटर मेमोरी बनती है। ऐसी आपकी ब्रेन की मेमोरी बहुत स्ट्रांग है। ह्यूमन बींग्स को ह्यूमन बींग बनाने वाला सेरिब्रल कॉर्टेक्स ही है। और ये जो सेरिब्रम में खासतौर पे जो प्री फ्रंटल लोब है, जिसमें आप इंटेलेक्चुअल फंक्शंस, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करते हैं, बहुत स्ट्रांग हुआ है आपका। इसी का इस्तेमाल हमने करना है। हमने सबकॉन्शियस माइंड में, जिसमें जब मैंने आपको क्लास में भी पढ़ाया था, एमिगडाला, जहां से ये एंगर, फियर, रेज, ये जो इस तरह के जो इमोशंस आते हैं, पैनिक, ठीक है, ड्रग एडिक्शन, जो पॉलिटिकल एफिलिएशन, ये सारी की सारी नेगेटिव इमोशंस कहां से कंट्रोल होते हैं? एमिगडाला। तो उसको हावी नहीं होने देना है। मैंने आपसे एक बार एक कंसेप्ट कहा था, एमिगडाला हाईजैक किसी कीमत पर नहीं होना। अपनी इमोशनल कोशेंट को बचा के रखना है हमने। तो मैंने ये कहा कि इस अंडरस्टैंडिंग एनसीईआरटी को बार बार सुनिए। हाँ, अगर उसमें कुछ इस तरह का क्वेश्चन आ जाए कि इसको भी याद रखिए, और अगर आपने वो चीज पहली बार सुनी है तो केवल उसका नोट बना लीजिए। आप ओनली मेक द नोट ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग जो आपने शायद आपके कंसेप्ट में था ही नहीं। अगर था और अभी एकदम याद नहीं था, उसका भी नोट्स मत बनाइए। मैं ये नीट 2020 के स्टूडेंट्स के लिए कह रहा हूं, सुनते चले जाइए, इसको सुनते चले जाइए बार बार। अगर आप एक ही चैप्टर को 3 बार सुन लेंगे तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। जैसे ही आप अंडरस्टैंडिंग एनसीईआरटी करेंगे तो इसके बाद आप पास्ट ईयर कीजिए, एकदम आपको समझ में आ जाएगा कि कितनी यूजफुल है अंडरस्टैंडिंग एनसीईआरटी। आप देखेंगे कि कुछ क्वेश्चंस बार बार रिपीट हो रहे हैं, पास्ट ईयर में, ये बात याद रखिएगा। और उसके बाद में अगर आपने ये काम कर लिया है, अगर आपने इन दोनों के वीडियोस, इन दोनों के ऑडियोज को ढंग से सुना है और अपनी मेमोरी को एनहांस करके और कुछ पॉइंट्स को ऐड किया है, देन यू विल लव डूइंग मास्टरिंग एनसीईआरटी। मास्टरिंग एनसीईआरटी के क्वेश्चंस तब करने चाहिए जब आपने अंडरस्टैंडिंग एनसीईआरटी के ऑडियो सुने हुए हैं। ध्यान रखिएगा मेरी इस बात को। तो कुछ बच्चे क्या हो सकता है, वो ये सोचते हैं कि मेरे को सब चीजें आती हैं, मैं सीधी क्या करूंगा, मास्टरिंग एनसीईआरटी करूंगा। व्हाई शुड आई डू दैट? व्हाट इज द लाइफ स्पैन ऑफ द मैच्योर आरबीसी 120 डेज?
लेकिन हो सकता है कि 120 डेज जो लाइफ स्पैन है उसमें मैंने ये भी बताया हो कि एक जो यंग आरबीसी होता है इट कैन बी इजीली डिफॉर्म्ड इनटू एनी शेप और बड़ी आसानी से स्प्लीन में टाइट स्पेस में निकल जाता है। ओल्डर आरबीसी की जो मेम्ब्रेन है उसकी रिजिडिटी आ जाती है, वो अपनी शेप को चेंज नहीं कर पाता, फंस जाता है। तो आपको ये पता चल जाए कि 120 दिन ही क्यों। हो सकता है मैंने कुछ ऑर्गेनलीज के साथ कोरिलेट किया हो इसको कि गोल्गी नहीं है, न्यूक्लियस नहीं है, क्यों ये लाइफ स्पैन इतना हो गया। सो ये सारी चीजें जब आपको समझ में आएंगी तब आप क्या कर सकते हैं, मास्टरिंग कर सकते हैं। पहली बात तो ये हो गई। अब देखिए मास्टर क्लास में दो तरह के स्टूडेंट्स होंगे, एक जो कई दिनों से शुरू से ही हमारे साथ हैं और दूसरे वो बच्चे जिन्होंने अभी रिसेंटली, हो सकता है कि ये केवल जब से ये एग्जाम क्या हुआ है, पोस्टपोन्ड हुआ है, उसके बाद हमें ज्वाइन किया हो। तो मैं इन दोनों को मद्देनजर रखते हुए एक स्ट्रैटेजी बना रहा हूं। तो देखिए मेरा जो ये वाले बच्चे हैं इनके लिए भी मैं अब एक कॉमन स्ट्रैटेजी और इन बच्चों के लिए भी कॉमन स्ट्रैटेजी, क्योंकि हो सकता है इन बच्चों को लग रहा हो कि टास्क बहुत बड़ा है, वेदर इट विल बी कंप्लीटेड और नॉट। और देखिए जब टास्क बहुत बड़ा नजर आता है तो जो भी जना मेंटली स्ट्रांग नहीं है वो उसको डेफर कर देगा, वो ये कहेगा कि नहीं होगा मेरे से। ये सबसे आसान काम है, एमिगडाला आपको समझा देगा बेटा ये होगा नहीं तो आप छोड़ देंगे, बेकार है, ये टाइम खराब करने वाली बात है। तो देखिए ये वो लोग हैं जो उस श्रेणी में आ जाएंगे जिसको नॉट सेलेक्टेड कहते हैं। मैं बड़ी हो सकता है बड़ी रूथलेस बात कर रहा हूं आज आपसे पहली बार, लेकिन एक्स्ट्रॉर्डिनरी टाइम में ये समझाने की बात बहुत जरूरी है। यहां पर तो डबल रीइंफोर्समेंट चाहिए। अब आप अकेले बैठ के पढ़ सकते हैं कि नहीं, कोई आपके सामने नहीं है आपको सुबह शाम बताने के लिए, ऐसा नहीं है नहीं। मैं कुछ और कह रहा हूं यहां पर कि अब आपको खुद पहले अपने आप को, हो सकता है आपके घर में आपके पेरेंट्स आपको बहुत इमोशनली सपोर्ट कर रहे हो सकता है, क्या होगा ही बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, पर हो सकता है कि मेरी तरह वो बायोलॉजी के बैकग्राउंड के ना हो। अब तो सब्जेक्ट का तो मास्टर आप खुद हैं, तो आपको इसको क्या करना है, अपने आप को रास्ते पर रखना इस टाइम, ये बहुत जरूरी है। तो मैं क्या प्रपोज कर रहा हूं यहां पर, देखिए इस चीज को आप समझ गए, इस पॉइंट को आप समझ गए। अब देखिए मैं जो प्रपोज कर रहा हूं वो ये है कि आई एम डिजाइनिंग अ टेस्ट सीरीज फॉर यू। तो दोनों बच्चे बड़े ध्यान से सुनेंगे जो कि जिन्होंने मास्टर क्लास शुरू से ज्वाइन किया हुआ है और जो अभी जिन्होंने ज्वाइन किया है उनके लिए ये एक बहुत बढ़िया तरीका हो सकता है कि किस तरह से शुरू करें, और पुराने जो बच्चे हैं जो काफ़ी कुछ कर चुके हैं उनके लिए कैसे रीइंफोर्स करें, ये एक बहुत बढ़िया तरीका हो सकता है। तो हम क्या कर रहे हैं कि वी आर प्लानिंग अ टेस्ट सीरीज फॉर master class students, and these master class students of 2020 NEET। और देखिए इस टेस्ट सीरीज में मेरा एक बड़ा प्रिय टर्म है, मैं MVQs कहता हूं। सो these विल बी बेस्ड ऑन मोस्ट, मेरे लिए शब्द आता है मोस्ट वैल्यूएबल क्वेश्चंस। तो मैं इनको क्या कह रहा हूं, मोस्ट वैल्यूएबल क्वेश्चंस। तो ये मैं मास्टर क्लास की जो टेस्ट सीरीज है इसमें मोस्ट वैल्यूएबल क्वेश्चन डालूंगा। तो मोस्ट वैल्यूएबल क्वेश्चन का मतलब क्या है मेरा, तो देखिए मोस्ट वैल्यूएबल क्वेश्चन में सबसे पहले तो बेस्ड ऑन माय एनालिसिस ऑफ पास्ट ईयर एंट्रेंस एग्जाम देयर विल बी सम क्वेश्चंस व्हिच विल बी रिपीटेड अगेन एंड अगेन। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इतनी बार आया है कुछ कहने की हद नहीं। आप देखिए हर दूसरे साल क्या आ जाता है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आ जाता है। आप देखिए स्टैटिन्स, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, स्टैटिन्स, स्ट्रेप्टोकाइनेस या साइक्लोस्पोरिन, इन तीनों में से एक करीब तय है जो आ रहा है। टाइप ऑफ प्लासेंटेशन, कौन से प्लांट में किस तरह का प्लासेंटेशन देखने को मिलता है, ये वाले जो कुछ क्वेश्चंस है। एस फेज में क्या होता है, डीएनए रेप्लिकेट करता है। तो ये कुछ इस तरह के क्वेश्चंस हैं जो बहुत ही कॉमन है। सो हम ये क्वेश्चन, इसको हम MVQ कह रहे हैं। ये हमारा वो टारगेट है कि ये बेवकूफ़ी हमसे नहीं होनी चाहिए कि जो क्वेश्चन आता ही है करीब और वो भी हमसे ना हो पाए, फिर हम बहुत पीछे रह जाएंगे रेस में। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज, MVQs में मेरे वो क्वेश्चन है जिनको बच्चा परसीव करता है कि ये मुश्किल है। दे आर परसीव्ड एज डिफिकल्ट concepts but are very frequently asked in the entrance exam. Say for example C4 photosynthesis। तो जो C4 फोटोसिंथेसिस है अक्सर आपको दिखेगा कि इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा, और एक्सटेंशंस ऑफ NCERT से आ सकता है प्लांट फिजियोलॉजी में। ठीक है, ह्यूमन फिजियोलॉजी में आप देखेंगे थायराइड हार्मोन बहुत कॉमन पूछा जाता है, बल्कि थायराइड हार्मोन तो मुझे यहां डालना चाहिए कि पास्ट ईयर में अक्सर ये क्वेश्चन थायराइड हार्मोन पे आप देखेंगे पिछले 10 साल में देखिए 5-6 बार क्वेश्चन आया होगा। एड्रिनलिन बहुत कॉमनली पूछा जाता है। तो इस तरह के जो परसीव्ड, जो कि जिसको हम क्या कहते हैं कि मुश्किल कंसेप्ट्स हैं,
इस तरह के क्वेश्चन। देखिए मुझे जेनेटिक्स में बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर याद आ रहे हैं। अब ये ब्रेन मेरी मेमोरी सामने ला रहा है। जैसे ही मैंने ब्रेन के सामने एक आइडिया रखा कि मुझे वो क्वेश्चन डालने जो पास्ट ईयर, तो बहुत सारी चीजें आ रही हैं। आप देखेंगे मेंडल जेनेटिक्स में आप ये देखेंगे इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट वर्सेस लिंकेज। वो आपसे पूछता है कि रिकॉम्बिनेंट ज्यादा बनेंगे, पेरेंटल ज्यादा बनेंगे, इस तरह के क्वेश्चन। एंटी पैरेलल नेचर ऑफ द 2 स्ट्रैंड्स ऑफ द डीएनए, देखिए कितनी बार क्वेश्चन आया है। तो ये वो क्वेश्चंस हैं जो मुझे पास्ट ईयर के एनालिसिस से मुझे पता है। मैं आपके लिए ये काम कर रहा हूं कि इनको टेस्ट सीरीज में डालूंगा कि ये आपके किसी भी तरह से क्या हो जाए, मतलब किसी भी कीमत पर छूटने नहीं चाहिए। तो दूसरे परसीव्ड एज डिफिकल्ट कंसेप्ट, जैसे मैंने अभी आपको बताया C4 फोटोसिंथेसिस, रेगुलेशन ऑफ सेल साइकिल, टीलोमरेज पे कई बार क्वेश्चन आया है, ठीक है। अब टीलोमरेज उतनी ढंग से आप पढ़ते नहीं हैं, तो वो जो चीज है वो मेरे ध्यान में है। मुझे पता है कि आप किस कंसेप्ट को क्या समझते हैं, मुश्किल समझते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मिनरल न्यूट्रिशन इन प्लांट, सब कुछ बहुत आसान है। नाइट्रोजन साइकिल, तो नाइट्रोजन साइकिल आपको आनी चाहिए। तो वो ये जो मैंने आपको कंसेप्ट्स बताए। अब जैसे फॉर एग्जांपल ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट जो एक चैप्टर है आपका इकोलॉजी में, उसमें अगर आप बड़े ध्यान से देखेंगे तो इन टेक्स्ट बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, मुश्किल क्वेश्चंस हैं। इन टेक्स्ट क्वेश्चन है, बीच में कहीं पे दिया हुआ व्हाई फीमेल एनाफिली शुड नॉट बी कंसिडर्ड एज अ पैरासाइट। ये जो डीप सी में जो ऑर्गेनिजम्स रह रहे हैं इतने सीवियर प्रेशर में कैसे सरवाइव करते हैं, इस तरह के। आरएनए इंटरफेरेंस बहुत से बच्चों को मैं देखता हूं कंसेप्ट नहीं है उनके पास में आरएनए इंटरफेरेंस। एक दो चीजें इवोल्यूशन से, तो ये सारी की सारी चीजें हैं जो कि ये है। तीसरा, मैं ध्यान उन क्वेश्चंस का रखूंगा। देखिए इनमें से बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो 12th की स्टडी कर रहे हैं और फॉर एग्जांपल अभी केवल 12वीं के बाद में एग्जाम दे रहे हैं, बहुत से बच्चे वो होंगे। तो अभी आपने बोर्ड दिया, बोर्ड में 2-3 महीने आपके बोर्ड के अंदर घुस गए, आपने बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया किसके ऊपर, एंट्रेंस के ऊपर। और बोर्ड का एग्जाम एक इतना प्रेस्टिजियस एग्जाम है कि आपको टाइम लगाना ही था और आपने बहुत अच्छा किया टाइम लगा करके, लेकिन उसकी अप्रोच शायद थोड़ी सी डिफरेंट है एंट्रेंस के लिए। तो कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जब आप क्लास 11th में गए तो हो सकता है बायोमोलिक्यूल्स में कुछ चीजों को छुड़वा दिया गया हो। कई स्कूल्स में मैंने देखा है छुड़वा दिया गया, या बच्चे को लगता है ये इंपॉर्टेंट नहीं है। से फॉर एग्जांपल बायोमोलिक्यूल्स ही अगर मेरे ध्यान में आ रहा है, लिविंग स्टेट, तो बीच में एक लिविंग स्टेट के ऊपर एक मॉलिक्यूलर एक मेटाबॉलिक पाथवेज के ऊपर और लिविंग स्टेट के बीच में एक छोटा सा पैराग्राफ है जहां पर बड़ी बड़ी एक बहुत ही एब्स्ट्रैक्ट टाइप ऑफ चीजें उन्होंने बताई हैं, बजाय इस चीज के कि ये इसका पॉलीमर है, ये इसका पॉलीमर है, जो कि हमें बहुत जल्दी याद हो जाता है। से फॉर एग्जांपल ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की जो सीक्वेंसिंग का पैटर्न है, ये इस तरह की चीजें जो है हम अक्सर छोड़ देते हैं। बायोपायरेसी के बारे में ज्यादा नहीं पता होता हमको, डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग, इसके बारे में हम बहुत ज्यादा, मतलब हम ये चीजें नेग्लेक्ट कर देते हैं एग्जाम के लिए शायद। जैसे फॉर एग्जांपल रिप्रोडक्टिव हेल्थ में जो शुरू में इंट्रोडक्टरी पार्ट है, वो चीजें जो हैं, और डिफिकल्ट कंसेप्ट में मुझे एकदम याद आ गया एडवेंटिव एम्ब्रियोनी, ये सारी की सारी चीजें। तो ये वो चीज है जो हो सकता है आपसे क्या हो गए हो, नेग्लेक्ट हो गए हो किसी भी वजह से। इस पर मुझे आपको ध्यान दिलाना है। तो आप समझ रहे हैं कि मैं जो टेस्ट सीरीज बनाता हूं उसके पीछे थिंकिंग क्या है। और चौथी चीज एक और है इसमें, चौथी चीज एक और है, वो ये है कि मुझे इसमें कुछ क्वेश्चंस डालने नहीं है, कुछ क्वेश्चंस डालने नहीं है। तो देखिए मैं एक ये रीइंफोर्समेंट कर रहा हूं कि एक तरह के क्वेश्चन मुझे डालने नहीं है। ये वो क्वेश्चन है जो बच्चे को लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है पर एंट्रेंस में कभी नहीं पूछे जाते। तो बच्चे को हो सकता है ये लगे कि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है पर एंट्रेंस में कभी भी दिख ही नहीं रहे। से फॉर एग्जांपल एनिमल किंगडम, बड़ा इंपॉर्टेंट एक टॉपिक बता रहा हूं आपको, एनिमल किंगडम। तो एनिमल किंगडम में क्या प्रॉब्लम हो सकती है कि आप क्लास, ऑर्डर और सब ऑर्डर और यहां तक जा रहे हो इनवर्टिब्रेट्स में, जरूरत नहीं है आपके देखिए कभी नहीं पूछा जाता और पता लगा आप महीनों लगा रहे हैं इसके अंदर कई महीने लगा रहे हैं। मैंने देखा है बच्चों को मेंडल की क्रॉस, मेंडेलियन जेनेटिक्स पे क्रॉस एक के बाद एक क्रॉस करते चले जाते हैं। इसका ये लाल रंग, उसका पीला रंग, ये फलाना ढिमकाना, और ये बात समझ पता नहीं क्या क्रॉसेस कर रहे हैं। 2 फैक्टर इंटरेक्शंस, एपिस्टेसिस, ये वो और पता नहीं क्या। देखिए जिस टाइम पर पुरानी एनसीईआरटी थी एपिस्टेसिस उसमें था और वो आता भी था, आपको आना भी चाहिए। मैं मना नहीं कर रहा आपसे कि आपको आना नहीं चाहिए, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि एक बार आपने पढ़ लिया, बार बार उसमें टाइम खराब मत कीजिए, आपका दिमाग आपको याद दिलाएगा। ये वर्थ नहीं है। ये वो 5 क्वेश्चंस हैं जिनकी मैं आखिर में बात कर रहा हूं, 5 से 7 10 क्वेश्चंस उनकी बात कर रहा हूं। इसमें आपका 70% टाइम थोड़ी जाएगा।
तो मैंने तो ये दिस इज हाउ आई मेक अ टेस्ट सीरीज। तो मेरे आपको एमवीक्यूज का मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि व्हाट एग्जैक्टली एमवीक्यू, व्हाट इज द थिंकिंग बिहाइंड द टेस्ट सीरीज दैट आई एम गोइंग टू गिव। अब इस टेस्ट सीरीज को मीनिंगफुल बनाने के लिए मेरा फर्म बिलीफ ये है, एक और गड़बड़ होती है इस टाइम पे। देखिए जैसे फॉर एग्जांपल द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द नेशन सेड के लॉकडाउन है। अब लॉकडाउन के बाद में पैनिक कैसे क्रिएट होता है? आप जानते हैं होर्डिंग शुरू हो गई, आप जानते हैं बाइंग स्प्री शुरू हो गई, लोगों ने चीजें इकट्ठी करनी शुरू कर दी इन स्पाइट ऑफ द रिपीटेड रीएश्योरेंस बाय द गवर्नमेंट अथॉरिटीज कि किसी भी चीज की शॉर्टफॉल नहीं आएगी। लेकिन आपको नहीं लगता कि हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं ये है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम हाइपोथेटिकल सिचुएशन क्रिएट करते हैं, ऐसा नहीं हुआ तो, अगर कुछ नहीं हुआ तो मैं तो क्या करूंगा, तो मुझे रख लेना चाहिए। हरी बात समझिए, ये जो तो है ये पैनिक है कि नहीं है? और ये मैं एमिगडाला की बात कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं? ये आपसे वो काम करा रहा है क्योंकि जब तक आपका सेरिब्रम बहुत ज्यादा डेवलप नहीं हुआ था तो एनिमल जो है उसकी जिंदगी सर्वाइवल के लिए चलती थी, उसके सारे रिफ्लेक्सेस उसको नुकसान से पहुंचाने के लिए होते थे, वो अपने आप को विड्रॉ करता था। लेकिन अब आपको सेरिब्रम दिया है जहां पर आप लॉजिकल थिंकिंग कर सकते हैं, ये थ्रेट कितनी रियल है, इस थ्रेट का कुछ किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता, क्या उतना घबराने की जरूरत है जितना मैं घबरा रहा हूं। ये सारी की सारी चीजें आप परसीव कर सकते हैं। आप फॉर गॉड सेक यू आर यूनिक इन दिस यूनिवर्स, आई वुड से, बाय हैविंग दिस अ डेवलप्ड सेरिब्रम। ये जो चैनलाइजेशन ऑफ थॉट है, इंसाइट है, थॉट प्रोसेसिंग है, ये आपके पास है, लॉजिक, इसका इस्तेमाल कीजिए। तो ये पैनिक नहीं होना चाहिए। अब क्या करते हैं कुछ लोग क्या करते हैं, 15 जगह से किताबें खरीदनी शुरू कर दी, ये भी ले ले, ये भी ले ले, ये भी ले ले, ये भी ले ले, और सब लेकर के सामने रख ली और सारी किताबें खोल दी और शुरू कुछ नहीं किया, और आखिर में ये लगा रहे मर गए, ये तो बहुत सारा है, कुछ नहीं होगा, मस्त रहो, छोड़ दो इसको, कहानी खत्म। तो रोज शुरू करते हैं और रोज फिर किताब बंद कर देते हैं और रोज फिर टीचर से पूछते हैं जी शुरू कैसे करूं, मेरा तो सिलेबस ही खत्म होने में नहीं आ रहा। तो आप जब रायता ही फैला देंगे तो फिर मेरे को एक बात बताइए, उसे समेटेगा कौन? आपने ही तो समेटना है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि अपने आप को डायरेक्टेड रखिए। आपने मास्टर क्लास ली, मैं आपसे कह रहा हूं, आपको एश्योर कर रहा हूं, आपको मैंने बताया किस तरह से क्वेश्चंस डाले हुए हैं उसमें। तो इसका मतलब आपको यह बिलीफ होना चाहिए कि अगर मैंने एनसीईआरटी ढंग से पढ़ी है, मास्टर क्लास ढंग से करी है, तो मुझे शायद बायोलॉजी में और कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। इसी को बार बार रीइंफोर्स कर रहा है। मैं पिछले साल के पेपर भी देख चुका हूं, कुछ नए तरह का पेपर नहीं आएगा, पेपर मंगल ग्रह से नहीं आ रहा है, कोई एलियन नहीं बना रहा है, आप ही जैसे बच्चे सेलेक्ट होते हैं। सो इसी देश के बच्चों के लिए पेपर आएगा, करीब करीब वैसा ही पेपर आएगा जैसा पहले आता था, थोड़ा बहुत बस 5-10% इधर उधर हो सकता है। मैं ध्यान ये रखे हुए हूं कि 2016 में मेरा एक स्टूडेंट, उसके 580 से फॉर एग्जांपल आई थिंक 589, दिस नंबर में बी 1 or 2 हियर एंड देयर, प्लस माइनस 589, वो बच्चा वर्धमान में है। और 2019 के एंट्रेंस में क्योंकि पेपर बहुत आसान आ गया था और नंबर 2 नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स काफी ज्यादा बढ़ गए थे, दोनों फैक्टर हैं, बात ध्यान रखिए, पेपर भी आसान आया और नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स भी बढ़ गए। तो ये जो 2019 में ये नंबर 640 के करीब पहुंचा, 635, 640, जो मेरे ही पढ़ाए हुए 2 स्टूडेंट्स जो कि वर्धमान में मुझे याद आ रहे हैं, उनका नंबर ये है। तो ये जो डिफरेंस आया 50 नंबर का, ये 2 वजह से आया। तो मैं तो दोनों तरह से मान के चल रहा हूं, मैं ये मान के चल रहा हूं, देखिए अगर मुझे किसी दिन कॉम्पिटिशन में 400 मीटर दौड़ना है तो मैं 50 मीटर दौड़ करके प्रैक्टिस नहीं करूंगा, क्योंकि मेरा सांस फूल जाएगा। जिस दिन मेरा कंपटीशन होगा तो मैं 100 मीटर पे जाके गिर जाऊंगा। तो मैं अगर प्रैक्टिस करूंगा तो 800-600 मीटर पे तो करूंगा कम से कम, ताकि 400 मीटर में मेरा सांस ना फूले। दैट इज द आइडिया ऑफ अपीयरिंग इन अ टेस्ट। टेस्ट का मतलब ही टेस्ट है बेटे। आप ये देखिए कि हम क्या कह रहे हैं, टेस्ट। देखिए टेस्ट का मतलब क्या है कि आपको टेस्ट किया जा रहा है किस चीज पे, जो आपको आता है कि नहीं आता है। और आता है नहीं आता है वो तब पता चलेगा जब आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। तो मैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, मैं उस तरह का टेस्ट नहीं लेना चाहता जनरली, जो कि मैंने देखा है इस टाइम पैनिक हो रहा होगा बहुत ज्यादा, कि आपने पढ़ा नहीं और टेस्ट करना शुरू कर दिया पैनिक में। ऐसा नहीं होता। आप फिर टेस्ट किस चीज पे हो रहे हैं, वहां पे आपके नंबर खराब आ जाएंगे, आपका तो कॉन्फिडेंस चला जाएगा, आपको ये लगेगा आपको कुछ आता ही नहीं। तो टेस्ट तब कहते हैं जब आप तैयार हैं, जब आप ये कहें कि हाँ जी मैं तैयार हूं और अब आप मेरा टेस्ट लीजिए।
क्योंकि उसके बाद में मैं आपको ये बता सकता हूं कि आप तैयार थे कि नहीं थे। दूसरी चीज, क्या आपने उतनी मेहनत करी कि नहीं करी। तीसरी चीज, क्या कुछ कंसेप्ट्स ऐसे तो नहीं है जो आपको लगता है आपको आते हैं और एग्जाम में आप नहीं कर पा रहे हैं उसको। तब आपको ये पता चलेगा, टेक अवे पॉइंट्स आपको उस टेस्ट में से मिलेंगे कि ये वो फोकस वाले पॉइंट हैं जिन पर मुझे ध्यान रखना है, ताकि ये टेस्ट सीरीज आपके इतने बड़े फनल को, जो फनल कहते हैं, इस फनल को आप जानते हैं इसकी शेप कैसी होती है। हम ये चाहते हैं कि आपकी प्रॉब्लम्स यहां से शुरू हुई और टेस्ट सीरीज करते करते आपकी प्रॉब्लम केवल इतनी रह गई, एग्जाम के दिन पे आपने केवल इतनी सी चीजों का आपके पास एक छोटा सा नोटबुक है जिसे आपने रिवाइज करना है। एग्जाम वाले दिन सारी किताबें नहीं खोलनी है आपने अपने सामने। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो इसमें हम क्या करेंगे कि ताकि आपके लिए यह आसान हो जाए मास्टर क्लास को पढ़ना, सो वी हैव स्टार्टेड पुटिंग अ डेली वीडियो। तो मैं हर चैप्टर का एक एक वीडियो डालता चला जा रहा हूं। कुछ चैप्टर्स नहीं लूंगा इसमें, कुछ चैप्टर्स नहीं लूंगा, जैसे फॉर एग्जांपल लिविंग वर्ल्ड, फॉर एग्जांपल एनिमल किंगडम, फॉर एग्जांपल और भी कोई एक आध चैप्टर हो सकता है जो कि मैं शायद इसमें नहीं लूंगा, जो कि प्योरली फैक्चुअल क्वेश्चन है, प्योरली फैक्चुअल क्वेश्चन है। खास तौर पे कुछ चैप्टर्स के भी वो वाले पार्ट जो बिल्कुल ही फैक्चुअल है, मैं आपसे कहूंगा कि बेटे ये फैक्ट्स याद रखना। और जनरली मैं आपको कोशिश ये करूंगा कि इस टाइम पर, एक्सक्यूज मी, तो इसमें मेरा ध्यान ये होगा, जैसे फॉर एग्जांपल आपने एंडोक्राइन सिस्टम का एक चैप्टर देखा होगा और जैसे आपने नर्वस सिस्टम देखा होगा, तो मैंने आपसे कहा कि नर्वस सिस्टम में 3 क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो एक क्वेश्चन आ सकता है साइनैप्स तक, जो नर्व पोटेंशियल वगैरह, यहां से एक क्वेश्चन, एक ऑटोमेटिक, तीन भाग बनते हैं उसके, एक न्यूरो एनाटमी बनती है और एक सेंस ऑर्गन बनता है। उसी तरह से मैंने आपसे कहा कि एनसीईआरटी को पढ़ने की कोशिश कीजिए और ध्यान दीजिए कि प्रीवियस ईयर पेपर क्या हुए हैं, इसी के अराउंड मास्टर क्लास कीजिए एंड देन यू आर ऑल सेट टू गो। सो हम रोज एक एक क्या डालेंगे, वीडियो डालेंगे, और उस वीडियो से जो नए बच्चे हैं, खास तौर पे जो मास्टर क्लास कर रहे हैं, उनके लिए एक बहुत बढ़िया बिगिनिंग पॉइंट हो सकता है। आप इस तरह से अपने आप को पढ़ना शुरू कीजिए। टाइम बहुत है आपके पास इस टाइम पे। आप उस वीडियो को देखिए, फिर उसके बाद उस एनसीईआरटी को ध्यान दीजिए जो मैंने आपको बताया। उसके बाद वो जो अंडरस्टैंडिंग एनसीईआरटी है किसकी, जैसे फॉर एग्जांपल मास्टर क्लास की, आपको एनसीईआरटी भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपने कई बार पढ़ा है, बच्चे पूछते हैं कितनी बार एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए। तो बेटे अगर आपने 4-5 बार एनसीईआरटी पढ़ने के बाद भी अगर आपको ये लग रहा है कि 2-4-5 बार और पढ़नी पड़ेगी, तो कई बारी मुझे आई एम सॉरी टू से हो सकता है कि 50-60 के बाद भी आपको ये लगे कि आपने पूरी नहीं पढ़ी हुई है। ये याद रखिए, परफेक्शनिज्म इज अ वेस्टेज ऑफ टाइम। परफेक्शनिज्म इज अ वेस्टेज ऑफ टाइम। बहुत से लोग परफेक्शनिस्ट ट्रैप में फंसते हैं, वो एग्जाम देने ही नहीं जा पाते जब तक उनको ये नहीं लगता कि हमारा पूरा सिलेबस हो गया। घबराहट होती है उनको एग्जाम में जाने से, फियर पैरालिसिस हो जाता है। उनको लगता है नहीं यार वो छोटा सा टॉपिक नहीं पढ़ा, उसी से सारे क्वेश्चन आएंगे। एग्जाम देने से पहले टैकीकार्डिया हो जाता है, पाल्पिटेशन शुरू हो जाती है, एंग्जाइटी न्यूरोसिस में चला जाता है, हाथ पैर ठंडे पड़ जाते हैं, पसीने आते हैं, पसीने मुझे किसी और वजह से आ रहे हैं, पसीने आ जाते हैं और चेहरा सफेद पड़ जाता है, उल्टियां आ जाती हैं, बच्चों को चक्कर आना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि परफेक्शनिस्ट ट्रैप में फंसे हुए। मैं कह रहा हूं गुड एनफ इज गुड एनफ। अगर आपको लगता है 80% भी तैयारी है, जाइए ना पेपर दे करके, पेपर दे के देखेंगे कि इसमें क्या चीज थी जो कमी है। अभी तो प्रैक्टिस ही तो कर रहे हैं घर पर। इन पेपर से ना तो सीट डिसाइड हो रही, ना सीट छिन रही, ना मिल रही। इनसे तो आपका ध्यान उस तरफ जा रहा है कि वो कौन सी चीजें हैं जो आपको रीइंफोर्स करने की जरूरत है। क्या ये बात मेरी आप समझ पा रहे हैं? तो हम क्या करेंगे कि ये जो डेली, जो मैं 11th से शुरू कर रहा हूं, तो 11th बैक से शुरू कर रहा हूं क्योंकि कंसेप्चुअल क्वेश्चंस पीछे हैं आपकी एनसीईआरटी में। तो ह्यूमन फिजियोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, वी विल गो लाइक दिस एंड वी विल कंडक्ट द फर्स्ट ऑफ द टेस्ट of this test series for master class on 15th of April. So 15th of April, अब आपके पास एक टारगेट आ गया। देखिए, दिस इज अ स्मार्ट गोल। तो वो बच्चे जो पहली बार पढ़ रहे हैं मास्टर क्लास, उनके लिए एक बहुत अच्छा तरीका हो सकता है शुरुआत करने का कि 15 अप्रैल तक 11वीं खत्म करनी है, रोज एक चैप्टर। और जो कर चुके हैं उनके लिए रीइंफोर्समेंट की जरूरत है, उनका और ज्यादा पक्का होगा। आप समझ पाते हैं, जितनी बार आप रिवाइज करेंगे उतनी स्ट्रांग मेमोरी बनती है। सो ये जो पहला टेस्ट होगा, दैट वुड बी अ फुल सिलेबस टेस्ट फॉर क्लास, बेस्ड ऑन फुल सिलेबस ऑफ क्लास 11th। देखिए, मैं एक एक चैप्टर का टेस्ट नहीं लेना चाहता, वो टाइम नहीं है नीट 2020 के स्टूडेंट्स के लिए। कई बार बच्चों की एक और प्रॉब्लम होती है, वो टीचर के पास आते हैं, सर एक काम कीजिए, एनिमल किंगडम में से ए का टेस्ट ले लीजिए, निमल हमने पढ़ा नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि एनिमल किंगडम में थोड़ा सा मैं आज आपसे बहुत ही, हो सकता है रूथलेस बात कर रहा हूं, पर बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं। बच्चे क्या कहते हैं, सर यही पढ़ा दीजिए बस, ए
ये एनिमल किंगडम क्या चीज़ है अभी तो हमने रिवाइज नहीं किया, इसमें से टेस्ट ले लीजिए। अब इसमें से पता लगा 2 ही क्वेश्चन बनते हैं कि कैपिटल ए कैसे लिखते हैं और स्मॉल ए कैसे लिखते हैं और एप्पल किससे शुरू होता है। आप बात समझ रहे हैं, 3 क्वेश्चन आपने पूछ लिए और तीनों के तीनों आपको ठीक हो गए और आपके नंबर आ गए 100% और आप जो है वो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ गए कि मैं ही ब्रह्म हूं। अब तो मुझे ही आता है, जो कुछ आता है, मेरे 100% मार्क्स आ रहे हैं। एग्जाम में जाकर के बैंड बज गया। तो इस तरह के काम नहीं करने हैं हमें अपने आप को स्ट्रेच करना है। ये जो टारगेट है, ये टारगेट जो है, सपने वो नहीं है जो सोते हुए देखे जाते हैं, सपने वो हैं जो सोने नहीं देते आदमी को। इस बात को बड़े ध्यान से समझिएगा मेरी, ठीक है। केयरलेस एटीट्यूड नहीं, केयर मतलब बिल्कुल आप ये समझ रहे, हाँ मैं परेशान नहीं होऊंगा। हमारे यहाँ जो बेसिकली एक हमारे यहाँ बहुत बड़ी फिलॉसफी है कि आप अपना एक्शन कीजिए, डू नॉट थिंक अबाउट द फ्रूट्स। ठीक है, आपके हाथ में क्या है, मेहनत है, अपना टाइम मैनेजमेंट है, ये काम कीजिए, देखेंगे बाद में क्या होता है। आप बस केवल ये कह दीजिए कि मैं इससे ज़्यादा मेहनत नहीं कर सकता था। आप एक बात समझिए, आपको रिग्रेट नहीं होगा बाद में, चाहे सिलेक्शन हो चाहे ना हो। एग्जाम में रिग्रेट तब होगा जब पेपर आपके सामने आए और आपको ये लगे कि अरे यार अगर आधा घंटा और पढ़ा होता तो पेपर तो बहुत आसान था, मुझे आता था। ये गलत नहीं होना चाहिए, ये रिग्रेट नहीं आना चाहिए कभी भी। तो मैंने ये कहा कि 15 अप्रैल को हम एनिमल से फॉर एग्जांपल हमने क्या कहा, फुल सिलेबस टेस्ट देंगे क्लास 11th। बाय द सेम आर्ग्यूमेंट 30th of April there would be a full syllabus test. There would be a full syllabus test based on class 12 syllabus, and then 7th May, 14th May, 21st May and 28th May we will have complete syllabus test आपको देंगे। इन सारे टेस्ट का आपको ऑडियो सॉल्यूशन दिया जाएगा, आंसर की दी जाएगी, ऑडियो सॉल्यूशन दिया जाएगा। मकसद ये है कि आप तैयार रहिए और जैसा मैंने आपको बताया, आप बिल्कुल परेशान मत होइए। बड़ी हाई वैल्यू टेस्ट सीरीज बनेगी। इसमें एक एक क्वेश्चन बहुत थॉट प्रोवोकेशन के बाद में रखा गया है। उसमें टाइम लगता है, मुझे भी पेपर बनाने में बहुत टाइम लगता है। मैं जानता हूं मैंने सब कुछ मास्टर क्लास में करा दिया है, उसके बावजूद मुझे क्वेश्चन इस तरह से आपको फ्रेम करना है कि द क्वेश्चन विल बी सेम। हो सकता है उसकी लैंग्वेज थोड़ी सी डिफरेंट हो, चॉइसेस कई बच्चे बिल्कुल रट जाते हैं, चॉइसेस इधर उधर हो सकती हैं, समझ में आ रहा है। तो मुझे बहुत टाइम लगेगा, आई विल हैव टू डू अ लॉट ऑफ R&D, सो इवन आई रिक्वायर टाइम, यू रिक्वायर टाइम। आप देख रहे हैं मैंने अपने लिए कैसे गोल रखा है। तो मैं अब आपको बता रहा हूं कि मुझे क्या करना है और मुझे कैसे करना है और क्यों करना है। तो सबसे बड़ी चीज ये है वाई, क्यों करना है, ये मेरा वाई क्लियर है। तो अब मुझे पता है कि हाउ इज इजी, कि कैसे करना है, ये तो मेरे को समझ में आ गया। मैंने एक्शन प्लान बना दी और एक्शन प्लान के साथ में डेट टैग कर दिया। और देखिए इनके बीच में कहीं भी मैं आपको एक शॉर्ट नोटिस से कोई भी सरप्राइज टेस्ट दे सकता हूं और ये जो सरप्राइज टेस्ट है दैट वुड बी बेस्ड ऑन दिस सिलेबस ओनली। जैसा मैंने आपसे कहा कि मैं उस चीज पे बच्चों को टेस्ट नहीं करना चाहता जो मैंने नहीं पढ़ाई है। तो देखिए मान लीजिए आपका 15 अप्रैल को क्या हो गया, 11th का फुल सिलेबस टेस्ट हो गया। उसके बाद आपको पता है 30th अप्रैल, तो हो सकता है सुबह आपके पास एक नोटिफिकेशन आए कि आज 12 बजे से 4 बजे के बीच में ये एक टेस्ट और कर लीजिए, या फॉर एग्जाम्पल ये 6 घंटे की विंडो है जिसमें हम एक टेस्ट खोल रहे हैं। दैट वुड बी बेस्ड ऑब्वियसली ऑन फुल सिलेबस क्लास 11, ताकि कुछ और चीजें आपको फटाफट क्या हो जाए, रीइंफोर्स हो जाए। हो सकता है इसी के कुछ कंसेप्ट दोबारा इसमें आ जाए, जो कि मेरे को लगता है कि बहुत ही ज्यादा कॉमन चांस, बहुत ही ज्यादा प्रोबेबिलिटी है उनके क्वेश्चंस की आने की। तो ये क्वेश्चन मैं आपको बार बार भी रीइंफोर्स करा सकता हूं। सो मुझे उम्मीद है ये काम मैं यहां भी कर सकता हूं, और देखिए बड़े ध्यान से मेरी बात समझिए। मैंने अभी आपके सामने एक प्लान बनाई है। 15 अप्रैल को लॉकडाउन खत्म होना चाहिए, दिस इज व्हाट द गवर्नमेंट इज सेइंग। 15 अप्रैल को हम सिचुएशन को रीअसेस करेंगे। मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि एज अ सिटीजन ऑफ दिस नेशन वी आर नॉट डिफरेंट फ्रॉम द एंटायर इंडिया, एक्चुअली वी मेक इंडिया। सो हम बनाते हैं इस देश को। और ख़ास तौर पे मैं जब यंग लोगों से बात कर रहा हूं, जो एजुकेटेड क्लास है आपका और जो मेडिकल प्रोफेशन में जाना चाहते हैं, आपका तो कर्तव्य डबल है। आपको तो आसपास के लोगों को भी सजग करना है। तो 15 अप्रैल के बाद में हम, हो सकता है कोई नई सिचुएशन क्रिएट हो और आप तब भी देखेंगे कि हम घबराएंगे नहीं।
हम फिर अडेप्ट करेंगे, फिर फ्लेक्सिबिलिटी लाएंगे और फिर एक बहुत बढ़िया जो है ना उस इस समय के हिसाब से आपके सामने प्लान पेश करेंगे। तो जो मास्टर क्लास के बच्चे हैं जो 2020 नीट एस्पिरेंट्स की बात कर रहे हैं, उनको मेरा एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज ये है, आप ये मत सोचिए आप अकेले हैं, आप बिल्कुल मत सोचिए आप अकेले हैं, हम आपके साथ हैं। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं, मेरे पास भी अब बहुत टाइम है, मैं बहुत टाइम आपके साथ लगा रहा हूं और इस टाइम में मैं कोशिश कर रहा हूं टू द बेस्ट ऑफ माय कैपेबिलिटीज रिसर्च कर करके आपको कुछ गोल्ड प्रेजेंट करने की कोशिश करूं ताकि आपका रास्ता आसान हो जाए। इस टाइम पर अपने आप को बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड में रखिए। बार बार हम कहते हैं मेंटर की लाइफ में बहुत ज़रूरत है, बहुत क्वालिटी टाइम आपको फैमिली के साथ मिल रहा है। अपने फादर से बात कीजिए, जो हो सकता है कभी बहुत लंबी बात आपने की ना हो, ठीक है, अकेले बैठ करके कुछ एक क्वालिटी टाइम डेवलप कीजिए। पुराने दोस्तों को फ़ोन कीजिए जिनको हो सकता है कभी बात ना की हो, देखिए कितना मजा आएगा, कितना सरप्राइजिंग चीज होगी। किसी ऐसे जने से कांटेक्ट में रहिए जो सेलेक्ट हुआ है आपका, हो सकता है कजन हो सकता है कोई पड़ोसी हो, उसके कांटेक्ट में रहिए, वो आपको बताएगा कि किस तरह से चीज आसान है। अगर आप ऐसे जने से मेंटरशिप लेंगे जो कि खुद सेलेक्ट नहीं हुआ तो वो आपको डरा सकता है। हमेशा चूज योर मेंटर्स वेल, पक्के तौर पे आपको पता होना चाहिए कि आपको किससे मेंटरशिप लेनी है। अपने से हायर से लीजिए। It is always there must be an endeavor to improving yourself। और आप अपने आप को इंप्रूव तभी कर सकते हैं जब अपने से हायर लोगों के बीच में बैठे हुए हैं। There is no shame in learning from others। दूसरे की गलतियों से सीखना, इसका मतलब यह हुआ कि मैं वो गलती नहीं करूंगा। बड़े ध्यान से मेरी बात समझिएगा। और मैं कपिल सर से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि वो एक वीडियो डालें। मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि एक छोटा सा कोई इस तरह का पोर्टल दिया जाए कि अगर आपको एकेडमिक्स के अलावा कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमें वो पोस्ट कीजिए प्रॉब्लम, और हम जो प्रॉब्लम जनरलाइज्ड होगी, जो ज़्यादातर बच्चों की प्रॉब्लम्स होगी, उस पर अपने विवेक से कोई आपको एक से फॉर एग्जांपल सॉल्यूशन सजेस्ट करेंगे। आपको पसंद आए तो उसे आप फॉलो कीजिए। सो वी आर ऑलवेज देयर। हम दोनों हैंड होल्ड करके चल रहे हैं। इस एक्स्ट्रॉर्डिनरी सर्कमस्टांस से हम दोनों को इकट्ठे बाहर निकलना है और सिलेक्शन लेके निकलना है नीट 2020 एग्जाम में। ये मेरे गोल का एंड पॉइंट है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।